नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पिता पुत्र ने भगवान से क्या मांगा। एक धोखेबाज बेटा। एक पिता ने अपने पुत्र को बड़े ही लाड प्यार से पाला था और अब उसका पुत्र यही कोई 17 साल के आसपास हो चुका था। तभी एक दिन पिता और पुत्र दोनों ही एक पानी के जहाज में समुद्र की यात्रा पर घूमने निकल पड़े। लेकिन तभी अचानक जहाज डूबने की वजह से पिता पुत्र दोनों ही बहते हुए एक टापू पर जा पहुंचे, जहां पर आसपास 2 टापू थे। तो पिता ने पुत्र से कहा कि अब लगता है कि हम दोनों का ही अंतिम समय आ चुका है, दूर दूर तक कोई भी सहारा नहीं दिख रहा है। तभी कुछ देर बाद पिता को एक उपाय सूझा और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक आ चुका है, तो क्यों ना हम अंतिम समय में उस ईश्वर की प्रार्थना करें और उनसे हम आखिरी बार कुछ मांग लेते हैं। क्या पता वो हमारी प्रार्थना सुन ले। तभी पिता और पुत्र दोनों ही आमने सामने वाले दोनों टापुओं को आपस में बांटकर उस टापू पर अलग अलग चले जाते हैं। तभी एक टापू पर पिता और एक पर पुत्र दोनों ही टापुओं पर अलग अलग जाकर उस ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। तभी ईश्वर की प्रार्थना करते हुए पुत्र ने उनसे मांगा कि हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तभी अचानक वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए और उन पेड़ों पर बहुत सारे फल भी लगे हुए थे। तभी पुत्र को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने मेरी सुन ली। तभी उसने भगवान से दोबारा प्रार्थना करते हुए मांगा कि हे भगवान, आप मेरे लिए एक सुंदर सी स्त्री भेज दो, जिसके साथ रहकर मैं अपना परिवार बढ़ा सकूं। तो उसी समय एक सुंदर सी लड़की प्रकट हो गई। अब वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो सोचने लगा कि मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही मांग लूं। तो उसने ऐसा ही किया। उसने भगवान से प्रार्थना में ये कहा कि हे भगवान, मेरे लिए एक ऐसी नाव भेज दो जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तभी भगवान ने तुरंत ही एक बड़ी नाव भेज दी और उसका पुत्र उस सुंदर लड़की को लेकर उस नाव में बैठ गया और अपने पिता को वहीं टापू पर ही छोड़कर नाव में सवार होकर वहाँ से निकलने लगा। तभी आकाश में काले बादल छा गए और दिन में ही बिल्कुल अंधेरा छा गया। ये सब देखकर वो लड़का बहुत डर गया कि अचानक ये क्या हो गया। तभी एक रोशनी सी दिखी और एक आकाशवाणी हुई और वहां से उस ईश्वर की आवाज आई और ईश्वर बोले कि बच्चे, घर अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। तो पुत्र ने कहा कि उनको छोड़ो, वो इसी लायक हैं, उनको यहीं टापू पर ही मरने दो। वैसे भी अब वो बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें अब मैं नहीं संभाल सकता। और वैसे भी आपसे प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी इच्छा पूरी नहीं की। शायद उनका मन ही पवित्र नहीं है, इसलिए उनको उसका फल यहीं भोगने दो ना। तभी आकाशवाणी में से भगवान बोले कि बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे प्रार्थना में क्या मांगा था? तो पुत्र बोला कि नहीं भगवान, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या मांगा था। तो ईश्वर बोले, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने प्रार्थना में मुझसे क्या कहा था कि भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे वो उसे दे देना, चाहे आप मुझे कुछ भी मत देना। इसलिए मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की थी, मगर तुम तो बहुत ही ज्यादा मतलबी हो बच्चे। अब तुम ही तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनते ही पुत्र फूट फूट कर रोने लगा और वह अपने आप पर बहुत ही ज्यादा पछतावा कर रहा था। तभी वह सीधा भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। और फिर दोनों पिता पुत्र ही उस बड़ी नाव में बैठकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो दोस्तों, इस पिता पुत्र की कहानी में आपको गलती किसकी लगी, बेटे की परवरिश करने वाले पिता की या उस टापू पर से अकेले ही घर निकल जाने की सोचने वाले बेटे की? आप अपनी भी सोच प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।